बाहुबली अनंत सिंह के ऊपर जो हमले हुए थे और जिस शख्स पर हमले का आरोप लगा, वो शख्स इस वक्त फर्स्ट बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। उसके बयान हम आपको सुना रहे हैं कि यह पूरी घटना कैसे घटी, क्यों इलाके में तड़तड़ाहट गोलियों की सुनाई दी, क्यों फायरिंग करनी पड़ी और कौन लोग थे, किसकी मंशा थी। बाहुबली अनंत सिंह जो पूर्व विधायक हैं, क्या करने पहुंचे थे, खुद सुनिए सोनू सिंह की जुबानी। सोनू सिंह ने एक मीडिया इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है, पूरा बयान हम आपको सुनाएंगे, फिर बताएंगे कि आखिर क्यों 34 और 68 की बात की जा रही है। 34 साल के उम्र में 68 साल वाले शख्स की लड़ाई वर्चस्व खुद बताएंगे। ये उनकी जुबानी ये कहानी है। ये कहानी है सोनू सिंह, सोनू मोनू, जिसकी चर्चा आज पूरे बिहार में हो रही है, बिहार के हर चप्पे चप्पे पर हो रही है। ये वही सोनू मोनू गिरोह के सोनू सिंह है जिसके ऊपर आरोप लगा कि अनंत सिंह के ऊपर जो है वो हमले किए गए। क्या कुछ का रसीदे बयान सुनाते हैं। और बंदूक दिखा रहे हैं, उम्र भी हो गई 68 की और लड़ने चल दिए 34 वाले से। अब क्या होगा। उन्होंने जनता प्रतिनिधि होते हुए जनता को दहशत में डाल दिया। वो भी एक प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि होते हुए उन्होंने जनता को दहशत में डाल दिया। कल हमारी बातचीत हुई, हमारे एक मुंशी थे, उनसे बातचीत के दौरान हमने उनको बोला कि हमारा हिसाब किताब करके बही को खाता को समाप्त कीजिए। और वो व्यक्ति चले गए विधायक जी के पास। विधायक जी जबरन बाहुबली का परिचय देते हुए आनन फानन में ना अच्छा देखे ना बुरा देखे हमारे घर पे आ गए, करीब 10 लग्जरी गाड़ी से, और बहुत सारे राइफल, डंडा, पिस्तौल था। और उनकी मंशा थी कि इसको आज खत्म कर देना है। लेकिन जनता जागरूक हुई, हमारे साथ सब कुछ अच्छा हुआ। उस समय खेती करने वाले व्यक्ति हैं, अपना जय बुने हुए थे, उसको पटा रहे थे। एक भाई यहाँ कार्यालय में बैठा हुआ था, हम लोग 2-3 थे, बाल बच्चा सब खेल रहा था। उन्होंने तो ऐसा काम किया है कि हमारे बच्चे के बगल से गोली गुजरी है। अब बताइए, अबोध बालक को लड़ाई में संलिप्त करनी चाहिए? स्त्री को लड़ाई में संलिप्त करनी चाहिए? उनको हमसे बगावत थी तो हमारे पास आते, हमसे पूछते। जब भी वो बुलाते थे तो हम चले जाते थे अपने पिता के वाणी पे। लेकिन जिस तरह का कार्य उन्होंने किया है, इसके बारे में तो अब महादेव ही जाने। हृदय और मन से कभी हम उनके पास नहीं बैठे हुए थे, क्योंकि चादर जब फट जाती है, कितना भी महीन सिलाई कर दीजिए, उसमें दाग रह ही जाती है। अनंत सिंह तो आपके घर पर आए थे ना, जेल के रिहा होने के बाद। अब घर पे कोई व्यक्ति आएंगे तो उनका स्वागत करना हमारा परम धर्म है। कल भी अगर वो गोली नहीं फोड़ते तो कल भी हम उनका स्वागत करते। लेकिन ये गोली और बंदूक दिखा रहे हैं, उम्र भी हो गई 68 की और लड़ने चल दिए 34 वाले से। अब क्या होगा। डायरेक्टली आप धमका रहे हैं क्या? ना, धमकी हम क्यों देंगे। युवा अवस्था में जो है, यूथ इंडिया है हम लोग, तो पहले बुजुर्गों की पूजा होनी चाहिए ना। वो आएंगे तो उनका सम्मान करेंगे। अगर बुजुर्ग कटोरा लेके आपको मारेंगे तो आप क्या कीजिएगा सर, आप बताइए। हम वस्त्रहीन रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन चरित्रहीन नहीं हैं। ये आप यहाँ 10, 20, 25 गांव घूम लीजिए। अच्छा, कौन किसको तंग करता है, धीरे धीरे सारे बातों की जानकारी सबों को हो जाएगी। फर्स्ट टर्म में बहन जीती थी, सेकेंड टर्म में भी बहन ही रह गई। सेकेंड टर्म का कोई रिजल्ट नहीं आया और थर्ड टर्म में माता हुई। इतने सालों से आपके पंचायत भरोसा जता रहा है, और इस तरह की होना घटना कहाँ तक लाजमी आपको लग रहा है? घटना तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, बुरी घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जनता प्रतिनिधि होते हुए जनता को दहशत में डाल दिया। वो भी एक प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधि होते हुए उन्होंने जनता को दहशत में डाल दिया। वो तो हमारी जनता बोलेगी यहाँ की कि कौन क्या किए। आप ग्राउंड पे जाके उनका फिगर ले लीजिए। अनंत सिंह से हमारी कोई लड़ाई नहीं है।
हम विवेका पहलवान के साथ रहने वाले व्यक्ति हैं। उन दोनों की आपस की क्या मामला है वो दोनों जाने। कहा जा रहा है कि जेल का लड़ाई अभी निकल रहा है। वो तो जेल में भी अटैक किए थे, वो अटैक करते रहते हैं वर्ष में एक बार। जेल में अटैक नहीं हुआ था पन्ना? जी हुआ था, अनंत सिंह के द्वारा हुआ था। जी जी जी। यानी आपको बराबर वो मारने की उसमें चाहत रखते हैं क्या? जी जी जी, मारने की बराबर चाहत रखते हैं। अनंत सिंह आए, गाड़ी से उतरे, गाली गलौज करते हुए माई बहन से शुरुआतें किए, उसके बाद अपने शस्त्र का प्रयोग किए। हमारी जनता सब जुटी तो यहाँ से निकल दिए। पंचायती पे कोई बातें नहीं हुई, कोई बात नहीं उनसे हुई पंचायती की। अब पंचायती करने वाले व्यक्ति थे तो धैर्य और धीरज धर के उनको देखना चाहिए था एक कार्यक्रम कि क्या मामला है। मामला बिना जाने ये काम कर लेना उचित नहीं। आपकी तरफ से फायरिंग भी हुई थी? ना 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 ना, हमारी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई। उधर से ही आए और तबातरो गोली मार के निकल चले गए। जी जी जी। अच्छा बनाने दीजिए, बनाने वाले को हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारी आत्मा जाने, नहीं तो परमात्मा जाने। पुलिस प्रशासन के साथ सुन रहे अनंत सिंह का नोक-झोंक हुआ। हाँ, थाना प्रभारी के साथ भी उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया, ढकेल दिए, गाली गलौज किए, ये सब किए। तो आपने सुना सोनू सिंह को। सोनू सिंह के ऊपर ही आरोप अनंत सिंह के द्वारा और उनके लोगों के द्वारा लगाया जा रहा था, लेकिन अनंत सिंह को लेकर सोनू सिंह का सीधे तौर पे जो बयान है वो बता रहा है कि अनंत सिंह खुद अपने लोगों के साथ पहुंचकर इस गोलीबारी की घटना का जो सीधे तौर पर उन्होंने अंजाम दिया है। सोनू सिंह का कहना है कि उनके तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई थी, लेकिन अदावत सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है कि आनंद सिंह को जब भी मौका मिला है वो सोनू सिंह के ऊपर हमले करते और कराते रहे। खैर, इस पूरे मामले की तफ्तीश अब पुलिस कर दी है। अनंत सिंह के सलूकों की बात भी कही जा रही है कि अनंत सिंह जो 68 साल की उम्र में है वो 34 साल के युवा से लड़ने चले हैं। धमकी, चेतावनी, सफाई सब एक साथ दी जा रही है। इधर अनंत सिंह, पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह भी लगातार मीडिया में बने हुए हैं। अपने बयानों से पूरे घटनाक्रम को लेकर जो जानकारी वो दे रहे हैं, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी अब जिला प्रशासन को करना है, पुलिस को करना है कि आखिर कौन उस मामले में दोषी है। एक तरफ अनंत सिंह जनता को अपना भगवान मानते हैं और कहते हैं कि कोई भी उनकी जनता के खिलाफ जाएगा, उसे परेशान और तंग करेगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। दूसरी तरफ सोनू सिंह का आरोप है कि जनप्रतिनिधि हैं तो जनता को दहशत में क्यों डाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।